अब देखिए दोस्तों, लाइन बाय लाइन, पहला लाइन में जो है निहित है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं स्वयं में सेलिब्रेट करता हूँ, उत्सव मनाता हूँ। दोस्तों, ये थोड़ा सा अजीब कॉन्सेप्ट आपको लगता होगा, कॉन्सेप्शन लगता होगा वाल्ट विटमैन का। वह स्वयं में उत्सव मनाता है, सेलिब्रेशन करता है। हम लोग मैरिज एनिवर्सरी अटेंड करने के लिए या बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए हम लोग दोस्तों के घर जाते हैं, वहाँ पर जाकर के सेलिब्रेशन करते हैं या सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन वे कहते हैं कि मैं स्वयं में उत्सव मनाता हूँ। कहने का मतलब वह अपने प्रकृति के बारे में जानता है, अपने महत्व के विषय में, इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस के बारे में जानता है। उसका अपना अस्तित्व उसे पता है। वो आनंदचित अवस्था में रहता है। वह जानता है कि भगवान हमें आनंद स्वरूप बनाए हैं, इसीलिए क्यों न हम आनंद स्वरूप ढंग से रहें, चिंताग्रस्तता में न फंसें, खुशी खुशी जीवन यापन करें। दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है फिलॉसफिकल है, क्योंकि वह स्वयं में ही झांक करके वह देखता है, वह अपने कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, पावर को पहचानता है, उसके पास रिकॉग्निशन है। लेकिन आजकल के मनुष्य कस्तूरी मृग के समान होता है। जिस तरह मृग के नाभि में ही कस्तूरी एक खुशबूदार चीज निहित होता है, लेकिन वह दर बदर ढूंढने में व्यस्त रहता है और स्वयं में नहीं देखता है। उसी तरह यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मैं स्वयं में ही देखता हूँ। ये हमारे शरीर में मौजूद जो आत्मा के रूप में सूक्ष्म शरीर है, मैं इसी को बिहोल्ड करता हूँ, इसी के महिमा का गुणगान करता हूँ। सिंग माई सेल्फ, गुणगान करता हूँ, मैं इसी को लेकर के गुनगुनाता हूँ, मौज मस्ती से रहता हूँ, इसी के गीत गाता हूँ, इसी सूक्ष्म शरीर को प्राप्त करने के प्रति मेरा प्रयास रहता है। जैसे भगवान बुद्ध इनलाइटेंड हुए और अंत में लिबरेशन की प्राप्ति हुई, उसी तरह हम भी अपने आप में रहना चाहते हैं, खुशमय ढंग से, आनंदचित होकर के, प्रकृतिमय होकर के, और हम भी उस सूक्ष्म शरीर के राज्यों, रहस्यों के बारे में जानकर उस पर चल करके हम लिबरेशन को प्राप्त होएं। तो दोस्तों, यहाँ पर आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ का मतलब आप समझ लिए होंगे। अर्थात वे मौज मस्ती से रह रहे हैं, स्वयं में लिप्त हैं, स्वयं को सेलिब्रेट करते हैं और स्वयं में ही गाते हैं। नेक्स्ट, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। अब देखिए दूसरा लाइन में वह प्राउडली, इगोटिस्टिकली अक्लेम करता है, कहता है कि व्हाट आई एज्यूम, जो मैं मानता हूँ, जो मैं सत्य मानता हूँ, उसे तुम भी सत्य मानोगे। यू शैल एज्यूम, तुम भी उसे सत्य मानोगे। यदि मैं कहता हूँ कि मेरा शरीर 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर से निर्मित है, तो इसे आप भी सत्य मानेंगे। 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर मीन्स अर्थ, स्काई, एयर, वाटर, फायर। हम लोग हिंदू फिलोसफर्स ने बताया था
बताया है कि हमारा जो शरीर निर्मित है वो पंच तत्वों से। ये हो गया आपका अर्थ, स्काई, एयर, वाटर एंड फायर। तो वाल्ट विटमैन यहां पर कहना चाहते हैं कि अगर मैं इस तथ्य को सत्य मानता हूं तो इसे तुम्हें भी मानना पड़ेगा, क्योंकि वह सर्वाधिक सत्य है। यदि मैं इटर्नल एग्जिस्टेंस को मानता हूं, हेवनली बॉडीज को मानता हूं, द अर्थ, द मून, द सन, द स्टार्स को मानता हूं सत्य, तो तुम भी इसे मानोगे सत्य। यदि मैं ब्यूटी को सत्य मानता हूं, लव को इमोर्टल मानता हूं, अपराइटनेस या ऑनेस्टी या वर्चुअसिटी को मैं सत्य मानता हूं, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, पीस को हम लोग सत्य मानते हैं, तो तुम भी वह मानोगे। यदि हम म्यूजिक को सत्य मानते हैं तो इसे तुम भी मानोगे। तो दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मैं सत्य मानता हूँ, एंड व्हाट आई एज्यूम, यहाँ व्हाट मतलब जो का सेंस लीजिए, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, जो मैं सत्य मानता हूँ उसे तुम भी मानोगे। यहाँ पर प्राउडली वह एम्फेसिस दे करके यह स्टेटमेंट कह रहा है। अब देखिए, और यह जो स्टेटमेंट, ये जो पोम लिखा गया है वह अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म को दर्शाता है। अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म को दर्शाता है। वह चूंकि वाल्ट विटमैन जो है एक अमेरिकन पोइट है और उनका जो इंडिविजुअलिस्टिक थॉट है वह अमेरिकन पर आधारित है, अमेरिकन्स पर आधारित है। अमेरिका के व्यक्तियों को संबोधित करके ये पोम्स जो है वो लिखे हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, जो मैं सत्य मानता हूँ, जिस विचारधारा को मैं सत्य मानता हूँ, जो मेरा बिलीफ्स है, जो मेरा आइडियल्स है, जिसे मैं सत्य मानता हूँ, उसे तुम्हें भी सत्य मानना पड़ेगा। क्यों? अब देखिए क्यों, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, क्योंकि जिन अणुओं से मेरा शरीर निर्मित हुआ है उसी अणुओं से दूसरों का भी शरीर निर्मित हुआ है। अर्थात जिन अणुओं से मेरा शरीर, वाल्ट विटमैन कह रहे हैं कि जिन अणुओं से, जिन एलिमेंट्स से मेरा शरीर निर्मित हुआ है उसी एलिमेंट्स से दूसरों का भी शरीर निर्मित हुआ है। इसलिए मैं जो सत्य मानता हूँ, जो बिलीफ्स मेरे अंदर है, जो आइडियल्स है, उसे वो दूसरों के लिए भी वह आइडियल्स और बिलीफ्स सत्य है और उसे मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लाइन लिखे हैं, सचमुच में यह रियलिटी से संबंधित है। अब देखिए नेक्स्ट, आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। अब कहते हैं आई लोफ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा विशेष हम लोग करते हैं यू। यहाँ पर देखिए यू और यू दो बार प्रयोग किया गया है और यहाँ पर देखिए आई, यानी आई और यू के बीच एक रिलेशनशिप दर्शाया गया है। यहाँ पर यू का प्रयोग जो है किया गया है एक ब्लड का सिमिलरिटी दिखाने के लिए, यानी सभी ह्यूमन बींग्स में जो ब्लड का सिमिलरिटी है उसे दिखाने के लिए यहाँ पर ये रिलेशनशिप बताया जा रहा है, आई एंड यू, आई एंड यू। यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आई जो लिखे हैं, आई वह दो डुअल सिग्निफिकेंस है, आई का यहाँ डुअल सिग्निफिकेंस है। एक तो हो गया पोइट हिमसेल्फ, स्वयं के लिए आई का प्रयोग किया गया है, और दूसरे अर्थ में यहाँ पर यूनिवर्सल एप्लीकेशन भी है, यानी दुनिया में मौजूद जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनको भी आई संबोधित कर रहा है। इसलिए उनका जो पर्सनल थॉट है वह यूनिवर्सल थॉट में परिवर्तित हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर यू तो देख लिया आप किस तरह से लोगों के बीच अपना और लोगों के बीच सिमिलरिटी, ब्लड सिमिलरिटी बताने के लिए आई और यू के बीच रिलेशनशिप कायम किया, स्थापित किया। चलिए
अब यहां पर आप नेक्स्ट लाइन, फोर्थ लाइन में चलते हैं। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, कहा कि मैं, लोफ मीन्स होता है वॉन्डर, मैं वॉन्डर करता हूं, मैं वॉन्डर करता हूं, मैं घूमता हूं, स्वच्छंद रूप से मैं घूमता हूं, फ्रीली मैं घूमता हूं। जैसे कविता आप पढ़े होंगे विलियम वर्ड्सवर्थ का डेफोडिल्स, उसमें लाइन है, पहला ही लाइन है कि आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड ओवर हिल्स एंड वेल्स। कहने का मतलब है कि उस कविता में भी विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वह कह रहे हैं कि मैं बादल के भांति अकेले ही इधर उधर बिना उद्देश्य के घूम रहा था। जिस तरह वायु के वेग के कारण बादल वह घूमता है, अर्थात यदि पूर्वा हवा चलता है तो पूरब की ओर, और पछुआ हवा चलता है तो पश्चिम की ओर, बादल वह वॉन्डर करता है, उसका कोई नियत फिक्स्ड जो है प्लेस नहीं है, वह परिवर्तनशील होता है। वायु के प्रवाह के कारण वह अपने दिशा परिवर्तित करता है। उसी तरह उस कविता में विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला था कि मैं उसी के भांति, बादल की ही भांति मैं अकेले ही विचरण कर रहा था। जिस तरह वह ओवर हिल्स, ओवर वेल्स या ओवर माउंटेन्स के ऊपर से वह गुजरता है, उसी तरह मैं भी इधर उधर जाता हूं। तो यहां भी कह रहा है कवि वाल्ट विटमैन कि आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, मैं उसी तरह घूमता हूं, एंड इनवाइट माई सोल, और मैं अपने आत्मा को आमंत्रण देता हूं। अब यहां पर आत्मा को आमंत्रण देने का सेंस क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वे अपने अंदर मौजूद जो आत्मा, जो सूक्ष्म शरीर के रूप में रहता है, जैसे कि धार्मिक मान्यताएं ये कहता है, को वह बिहोल्ड करता है, ऑब्जर्व करता है, वह अपने ही अंदर झांकने का कार्य करता है। वह दूसरों का छीटाकशी नहीं करना चाहता है, वह दूसरों का अवहेलना या आलोचना नहीं करना चाहता है, वह अपने आप में वह निगमन रहता है, तल्लीन रहता है, और कहता है आई लीन, मैं झुकता हूँ, एंड लोफ, फिर कभी बैठ जाता हूँ। मैं झुकता हूँ, चलता हूँ, विचरण करता हूँ, आनंदचित्त होकर के मैं कभी बैठ जाता हूँ और शांति से, आराम से ऑब्जर्व करता हूँ। क्या ऑब्जर्व करता हूँ? तो ए स्पेयर ऑफ समर ग्रास, ए स्पेयर ऑफ समर ग्रास, मैं ऑब्जर्व करता हूँ ग्रीष्मकालीन घास के नुकीले भाग को। यहां पर देखिए, यहां पर तो आपको दर्शाया है, कभी कहना चाहता है यूनिटी विथ डिवाइन, अर्थात यहां पर जो है वह डिवाइन के साथ अपना रिलेशन जो है स्थापित करता है, अपना यूनिटी जो है वो बनाता है। और यहाँ पर इस जो लाइन है इसमें वह पावर ऑफ नेचर के बारे में बात कर रहा है। पावर ऑफ नेचर कह रहा है कि मैं विचरण करता हूँ, स्वच्छंद रूप से घूमता हूँ, कभी बैठता हूँ, आराम से मैं ऑब्जर्व करता हूँ, ग्रीष्मकालीन ऋतु के सूखे हुए नुकीले घास के नुकीले भाग को मैं देखता हूं। अर्थात यहां पर दिखाया गया है कि वह प्रकृति से समीप है, वह नेचुरल ब्यूटी को निहारता है, और भगवान के द्वारा जो गॉड मतलब गारंटेड है जो थिंग्स, वो सभी ब्यूटीफुल है, जितना भी थिंग्स है वो सभी ब्यूटीफुल है अपने आप में। तो कहता है कि मैं निहारता हूं, यानी नेचर के प्रत्येक कण को मैं निहारता हूं, और मैं आश्चर्य करता हूं कि किस तरह, किस कलाकारी के बदौलत ईश्वर ने ये सारी दुनिया को और दुनिया में रहने वाले ऑल वर्ल्ड्स फ्लोरा एंड फौना को वह बनाए हैं। कितना सौंदर्य से
के साथ उसको सजाए संवारे हैं, किस तरह से एक पत्ता को भी बनाए, उसमें सौंदर्य भरे, किस तरह से रेनबो बनाए, उसमें सातों कलर का समावेशन किए, किस तरह ये स्टार्स बनाए, ये मून बनाए, ये ट्रीज, ये सारी वस्तुएं जो चकाचौंध करने वाली है, जिसका मतलब वर्णन करना असंभव है, को किस चालाकी से, किस स्किलफुली, किस स्किल से वे इन सभी वस्तुओं को बनाए। वे ऑब्जर्व करते हैं, एक छोटी छोटी वस्तु यानी समर ग्रास के स्फीयर को वो ध्यानपूर्वक वह देखते हैं और उन सबों का रसास्वादन करते हैं। नैनाभिराम जो है उन दृश्यों को करके उसका मन जो है वह गदगद हो जाता है, आह्लादित हो जाता है। चलिए, ये तो पावर ऑफ नेचर के बारे में है कि जो गॉड ग्रांटेड जितने भी ऑल थिंग्स है वो सभी ब्यूटीफुल हैं, और मुझ में इतना कैपेसिटी नहीं है कि उनके जैसा चित्रकारी करें या पेंटिंग करें या उनके जैसे चीज़ों को निर्मित करें। क्या हम लोग मानव को निर्मित कर सकते हैं? भले ही रोबोट बन जाएं, भले ही अन्य सामग्री सभी चीज़ बन जाएं लोग के ही सदृश, लेकिन क्या उसमें आप प्राण डाल सकते हैं? नहीं। उनकी विचित्रताएं अपरंपार है और उनकी विचित्रताओं में हम लोग एक पार्ट हैं, एक भाग हैं, सूक्ष्म भाग हैं। तो यहाँ पर पावर ऑफ नेचर यानी नेचर ने सभी चीज़ों को बनाया, क्रिएट किया और उनमें अपने अपने हिसाब से सबों में क्वालिटीज़ दिए, सभी का फंक्शंस अलग अलग दिए, सभी का कलर अलग, सभी का साइज़ अलग, सभी का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग, फंक्शंस अलग। तो ये तो एक पेंटर का ही काम है, भगवान तो सबसे बड़ा पेंटर हुआ। चलिए, एक और सेंस यहाँ पर लिया जा सकता है कि वाल्ट विटमैन जब वैश्विक स्तर पर मौजूद समस्याओं को देखते हैं तो उनके हृदय में एक चुभन होता है। जिस तरह हम लोग आते हैं जाते हैं और कभी बाय चांस यदि एक शूल मेरे पैरों में प्रवेश करता है, इंट्रोमीट करता है, तो हमें कितना पीड़ा महसूस होता है। तो उसी तरह कहता है कि वैश्विक स्तर पर जो समस्याएं हैं, तो कहते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन वे कहते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो नेशनल इंटीग्रेशन को ध्वस्त करने में सक्षम हैं। जैसे आप लिंग्विज्म, कम्युनलिज्म, रिलीजियस, फंडामेंटलिज्म, कम्युनल, फैनेटिसिज्म, सन्स ऑफ द सॉइल थ्योरी, आपका टेररिज्म भी आ सकता है, टेररिज्म, करप्शन, डिसरप्टिव रोल ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी,
existence of the secessionist organizations ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बदौलत नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय समन्वय को क्षति पहुंच रहा है। एक और रीजनलिज्म, कलरिज्म। अब देखिए, ये जैसे लिंग्विज्म मतलब भाषावाद, संप्रदायवाद, धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिक उन्माद, भूमिपुत्र का सिद्धांत, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, राजनीतिक पार्टियों का विध्वंसकारी भूमिका और आर्थिक विषमता और पृथकतावादी संगठनों का अस्तित्व, क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म। कलरिज्म मीन्स होता है रंगवाद। तो ये सारे जो फैक्टर्स है वह नेशनल इंटीग्रेशन पर चोट सीधे सीधे वह देता है। इसके कारण राष्ट्र विखंडित होने के कगार पर आ जाता है। तो कहते हैं, वाल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि ये सारे जो फैक्टर्स है, ये सारे फैक्टर्स को देख करके हम अपने हृदय में के स्पेयर का चुभना, ये दोनों बराबर हैं। ये सारे फैक्टर्स को देख करके उसके हृदय में एक चुभन होता है, एक स्पेयर को इंट्रोमीट होने का भावना जगता है, महसूस होता है। वे कहते हैं कि जब तक ये सारे समस्याएं रहेगा तब तक हमारा देश उन्नति की ओर अग्रसर नहीं होगा। वह एडवांस्ड नहीं बनेगा, वह डेवलप्ड नहीं बनेगा, वह विश्व विजेता नहीं बनेगा। They would not have killed you to get your rings and precious stones that I couldn't bring.